तो जनता को घरे नहीं है सब, तो जब सब जनता का घर बन जाएगा तो हम लोग भी बनाएंगे। अच्छा, जब सबका घर बना लेंगे तो अपना बना। हाँ, यही सोचा है। नेता ऐसे ही वादे करते रहते हैं, आप सही बताइए, पक्का ये तय है ना कि आप सबका घर बनाने के बाद ही अपना बनाएंगे? बिल्कुल, मेरा संकल्प है यह कि जब तक सबका प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के का छत न हो जाए गरीबों का अपने जिला में, तब तक मैं नहीं बनाने वाला हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो अभी मैं हूँ अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के घर पर। देखिए, तस्वीर दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पर सांसद चुनाव प्रचार में निकलने के पहले तैयारी में लगे हुए हैं। क्या यही आपका घर है? ये मेरा घर नहीं है, ये किराए का घर है। हाँ, वो पता चला, लोगों ने कहा कि यहाँ के एमपी का अपना घर भी नहीं है। नहीं, कहाँ है घर? पिताजी हमारे एक घर बनाए थे, जब टीचर थे वो रिटायर किए थे, तो उसमें 2 भाई उधर रहते हैं। तो मैं लगभग 35 साल से इसी मकान पे किराए पे रहता हूँ। किराए पर 35 साल से इसी मकान? बिल्कुल, आधी जिंदगी यहीं बच गई है। और इतने छोटे मकान में कैसे चलता है? आप तो नेता हैं, बहुत सैकड़ों लोग बाहर बैठे रहते हैं। जीने के लिए कितना, एक चाहिए चौकी, एक खटिया चाहिए, वो है लगी हुई हमारे यहाँ। अब बहुत कमरा रख के क्या करेंगे? तो जनता को घरे नहीं है सब, तो जब सब जनता का घर बन जाएगा तो हम लोग भी बनाएंगे। अच्छा, जब सबका घर बना लेंगे तो अपना बना। हाँ, यही सोचा है। नेता ऐसे ही वादे करते रहते हैं, आप सही बताइए, पक्का ये तय है ना कि आप सबका घर बनाने के बाद ही अपना बनाएंगे? बिल्कुल, मेरा संकल्प है यह कि जब तक सबका प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के का छत न हो जाए गरीबों का अपने जिला में, तब तक मैं नहीं बनाने वाला हूँ। तो जब 35 साल से किराए के मकान में है, घर नहीं बनाया, तो भरोसा कर सकते हैं कि सबका घर बना लेंगे तभी बनाएंगे। देखिए, यही एक घर है इनका, किराए का घर। एक चौकी यहाँ लगी हुई है और घर के परिवार इतनी ही जगह में रहते हैं किसी तरह से। मुझे लगता है कि कोई क्लर्क भी इससे अच्छा घर में रहता होगा। तो बस यही एक रूम में एसी लगा है। यही मैं सोता हूँ। एसी तो इसलिए लगा दिया कि गर्मी उर्मी में रात में आते हैं तो 2 घंटा। हाँ, बिल्कुल नहीं, एसी लगाना अपराध नहीं है। मतलब एक आपको पूरे घर में एक ही एसी दिखा? बिल्कुल, यही एक एसी है, एक ऑफिस में रखे हैं जो आपके बीच है, और टीवी भी मेरा देखिए 35-30 साल के पहले वाला चाहिए। इस जमाने की टीवी है तो 25 साल पहले का होगा। अब तो हमको लगता है 20 साल से आता भी नहीं। फुर्सत कहाँ है टीवी देखने का? हम समाचार सुनते हैं, कभी आके रात खोल के एक बार देख लेते हैं। अच्छा, तो टीवी भी नहीं बदला है, पुराना टीवी है, ओल्ड मॉडल। अरे कायदे से गोदरेज का अलमीरा रख लेते हैं एमपी साहब। अरे ठीक है, अलमीरा रख के क्या करेंगे? अलमीरा नहीं है, जैसे है वो आपके सामने में है। घर बदले तो कोई ज्यादा घर शिफ्ट करने में लोड ना पड़े। कोई सामान ही नहीं देख रहे हैं, एक बैग रख लिया, पुरानी टीवी है, नहीं है, 90 मॉडल का। 90 मॉडल का टीवी है, और सोफा भी नहीं है घर में, वो प्लास्टिक की कुर्सी है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, जिस जनप्रतिनिधि को हो जाएगा उस दिन देश का कल्याण होगा। ये फ्रिज किस जमाने का है? ये फ्रिज भी है 20-30 साल पहले का, 25 साल। अभी तक चल रहा है? हाँ, चल रहा है, खराब नहीं होता, काम चल रहा है, हो गया, क्या करेंगे? तो लेकिन एक सांसद, एक विधायक बनता है, कोई भी जिला पार्षद बनता है तो स्कॉर्पियो पूरा खरीद लेता है। आप सांसद हैं, आप भी तो चढ़ सकते हैं बढ़िया गाड़ी पर, बढ़िया घर में रह सकते हैं। लोगों का सोच हो सकता है, मेरा सोच अंतर है। मेरा है कि भाई मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता हूँ, जनता सब देख रही है, और हमें कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, तो हम पर नज़र होती है पूरे लोकसभा का लोगों को। मतलब ईमानदार होना ही काफ़ी नहीं है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है। दिखना भी चाहिए। हम सिर्फ समाजवाद की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, हम लोग गरीबों की बात करते हैं। हीरे का अंगूठी बन के चलते हैं। हीरे का अंगूठी, सोने का चेन, हमारे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है। मैं चाहूँ तो कल 1-2 चेन अंगूठी 10 लगा सकता हूँ। बिल्कुल। तो जीवन को ऐसा मैं बना दिया हूँ कि जनता सर्वोपरि है, वो सुखी रहे, उनका भला हो, वही हमारी पूंजी है। बच्चे कितने हैं? 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं, तो बेटियां रानी क्या करती है सर? एक ही काम किया है कि बेटी को एजुकेशन दिया है। बड़ी वाली बेटी डॉक्टर हो गई है, MBBS की है अभी, और दूसरी वाली MBA भी की है, CA भी की है,
अभी अपना वो कारोबार शुरू किया है। नौकरी मिला था, उनको छोड़ दिया। 3-4 लाख रुपया मिलता था महीने का, तो अपना कोई कंपनी परंपरा बनाई है। और तीसरी वाली अभी LLM करके आई है, BA LLM में भी टॉप की है, LLM में क्लैट से लॉ की है, और कर्नाटका यूनिवर्सिटी से अभी टॉप करके आई है। जस्टिस अब्दुल नज़ीर उसको सुप्रीम कोर्ट का अवार्ड भी दिया है। एक फक्कड़ नेता ने अपने सभी बेटियों को कितना ऊपर ले गया भाई, ये कहाँ से? देखिए, पढ़ाई में फक्कड़ के क्या जरूरत है? सांसद हैं, दरमाहा तो मिलता है ना, तनख्वाह तो मिलता है ना, उससे फीस सब देता तनख्वाह पढ़ाई पर ही खर्चा कर दिया ना भाई। लगभग। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं किया ना, कि बच्चों को पढ़ाई कराना था, बच्चों को एजुकेशन देना था। अगर हम घर बनाते और कहीं से किसी से कुछ मतलब नहीं है, कोई आम लोग जो राजनीति का परिभाषा है धन कमाना, धन नहीं कमाते हम, कभी हमको उधर देखा ही नहीं उलट कर। आपकी एक बिटिया पत्रकार भी है, हाँ, एक छोटी वाली मास कम्युनिकेशन की अभी काम सीख रही है। अब चुनाव लड़ रहे हैं तो आई है कि नहीं अभी? हाँ, आई है। कहाँ है? ये है क्या? अच्छा, क्या नाम है? अमृता। अमृता, क्या करती हो? नव भारत टाइम्स में अभी न्यूज़ रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे पापा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो आ गई मदद के लिए? बिल्कुल। हम सबका आना बनता है यहाँ पे, हम लोग परिवार है एक, तो परिवार का तो सपोर्ट सबसे पहले होता है। तो हम रहेंगे, हम एकजुट होके पापा की हिम्मत बन के रहते हैं ताकि ये बाहर जाए और लोगों को। MP और विधायक के बच्चे तो बहुत आलीशान घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, पापा ने तो वो सब दिया नहीं। नहीं, जब मैं स्कूल में थी तो पापा ने एक चीज़ बोला था। हम हॉस्टल में पढ़ते थे बचपन में, तो मैं गई स्कूल में, तो स्कूल में डालने से पहले पापा को हमने बाय बाय बोला। तो पापा वापस आए हॉस्टल में, आके उन्होंने एक ही चीज़ बोला था कि 2009 की बात है जब पापा सांसद थे। तो उन्होंने ये चीज़ बोला था कि बेटा, पापा तुम्हारे सांसद हैं, ये यहाँ नहीं बोलना किसी को, सब बच्चे एक समान हो। तो ये चीज़ हमें बचपन से ही बताया गया कि सांसद और ये सब एक भेदभाव नहीं करना, सब बच्चे हो तो मिलके एक साथ रहना। तो कभी हमारे अंदर ये चीज़ आई ही नहीं कि हम जो है सांसद के बच्चे हैं, या फिर हमें बस ये बताया गया कि तुम्हें पढ़ना है, मेहनत करना है और अपने बल पे अपने पैर पे खड़े होकर कुछ बड़ा करना है। इतनी सुविधा पापा ने दी ही नहीं कि बिगड़ो। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम तो पढ़ाई लिखाई में रहते हैं, अपना काम करते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अच्छा करना है, मेहनत करना है, यही सिखाया हमने। तो आप तो शिक्षा का महत्व बखूबी समझते हैं, तभी तो इतनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। आप अपने जनता के लिए क्या सोचेंगे शिक्षा को लेकर? अपने ये हमारे पिताजी भी साहित्यकार थे, ये उनकी फोटो है। मेरी माँ को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने अवार्ड अच्छा, दिया है ना। ये आपकी माता जी हैं? माता जी है, ये प्रणब दा है, हाँ, वो अवार्ड दिया। अवार्ड मिला है। पिताजी एक पुस्तक लिखे थे, साहित्यकार थे, GK की बात थी। तो बैकग्राउंड ही शिक्षा वाला रहा। बिल्कुल, हमारे साहित्यकार भी थे, बैकग्राउंड ही शिक्षा है। और मैं एक बात जानता हूँ, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। अगर धन कमा के बच्चों को मैं दे भी देता, अगर वह बुड़बक रहता, नालायक रहता, तो सब संपत्ति बैठ के खा जाता, कुछ नहीं होता उससे। तो जहाँ पे सरस्वती आ गई, लक्ष्मी स्वतः आ जाएगी। वाह, क्या बात है। तो शिक्षा का महत्व आप बखूबी समझते हैं, शिक्षा ने ही आपको, आपके परिवार को यहाँ तक पहुँचाया है। तो अपने क्षेत्र की जनता के शैक्षणिक विकास के लिए कोई विशेष योजना दिमाग में है कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बने, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बने, यहाँ के बच्चे भी पढ़ें गरीबों के? तो मैं तो कई बार पार्लियामेंट में मेडिकल कॉलेज की बात को भी उठाया है बखूबी से, और ज़मीन भी यहाँ मैं सरकार को एक्वायर करवा दिया हूँ। बने मेडिकल कॉलेज, सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही नहीं बने, मैं तो चाहता हूँ कि एम्स बने यहाँ, और आने वाला दिन में यहाँ यूनिवर्सिटी बने, और जो आधुनिक शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, देश के अनेक राज्यों में, बाहर न जाना पड़े। शिक्षा के नाम पे बिहार का पैसा कितना बाहर जाता है, तो यहाँ पे सब व्यवस्था हो, ऐसा हम सोच रहे हैं, और आने वाला दिन में यह करेंगे। रेल लाइन से सीधे नहीं जुड़ा हुआ है ना ररिया? रेल लाइन कटिहार से जुड़ा हुआ है, एक सीमांचल एक्सप्रेस है। इसके लिए कुछ योजना है आपको कि अररिया को रेल लाइन से जोड़ा जाए? अररिया रेल का हब बनने जा रहा है, अररिया टू गलगलिया, बंगाल, अररिया टू सुपौल रेल लाइन बन रहा है, और अभी 6 ट्रेन प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को दिया है।
तो सुना है कि आप एक बड़ा सा जू बनाने की फिराक में हैं, तैयारी में हैं। पटना जू से भी बड़ा जू। रानीगंज में बिहार में सबसे बड़ा जो बनाने जा रहे हैं। ज़मीन भी एक्वायर है, सब हो गया है, प्रोसेस में इसका फाइल चल रहा है, हो ही जाएगा। और क्या बड़ी योजनाएं हैं आपके दिमाग में जो आप करने वाले यहाँ हैं? पे मक्के की खेती काफ़ी होती है और किसानों को मक्का का उचित मूल्य नहीं मिलता है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ 10-5 उद्योग मक्के से आधारित लगे। मक्का से स्टार्च बनता है, कॉर्नफ्लाई बनता है, मुर्गी का दाना बनता है, पशु का आहार बनता है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है, अनेक प्रकार का, सैकड़ों प्रकार का सामान बन के देश के अंदर और देश के बाहर भी जाता है। बाढ़ से बहुत तबाही मचती है इस इलाके में, कोई योजना आपका है? वही मैं आ रहा था कि बाढ़ से मुक्ति के लिए व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी से भी मिला हूँ, और उन्होंने कहा कि नेपाल से आई जितनी नदियाँ हैं छोटी छोटी, वहाँ एक डैम बनाना पड़ेगा। तो आने वाला समय में मैं इसका अस्थायी निदान करूँगा कि बाढ़ से भी मुक्ति हो, और जो पानी बह के जाता है खरीफ फसल के टाइम में, वह पानी भी बर्बाद न हो, खेतों में पहुँच जाए और बाढ़ से भी मुक्ति हो। दोनों तरफ तटबंध होना चाहिए। आपके समर्थक आपको भावी मंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो उम्मीदें भी बहुत बड़ी हैं। क्या करेंगे? मंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे अररिया के लिए? देखिए, उतना दूर मैं नहीं सोचता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और मुझे ने पार्टी फिर से विश्वास जताया है, मेरे पे भरोसा किया है। मेरा काम है चुनाव लड़ करके यहाँ से मैं जीत के जाऊँ। जनता का आशीर्वाद मिल भी रहा वैसा। पार्टी का काम है, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, कि मंत्री बनावे या न बनावे, लेकिन सांसद होने का भी गर्व है। सांसद बन गए छोटी बात थोड़े है क्या? जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है ही तो जिम्मेवारी भी है। तो जो दायित्व मिलेगा, और जो कार्यकर्ता बन के काम करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा काम जो याद हो आपको, जो लोगों की मांग है, डिमांड में है, वो आपके दिमाग में भी है कि नहीं? मैं जानना चाहता हूँ आपके क्षेत्र के लोगों के दिमाग में जो डिमांड है वो आपके दिमाग में है कि नहीं? एमपी बनने के बाद उसको पूरा करेंगे कि नहीं? नहीं, पूरा करेंगे, और मैं पूरा किया भी हूँ। 90% काम पूरा हुआ है। पहले तो कनेक्टिविटी ही नहीं था। आप देख रहे हैं ना, 4 लेन बन रहा है, इधर 6 लेन प्रस्तावित है। गोरखपुर से नया नया रेल लाइन बन रहा है। हजारों किलोमीटर सड़कें बनाया है प्रधानमंत्री। 400 ब्रिज बनाया है। ये परमान नदी में 15-16 ब्रिज बना है, 2 हुआ करता था। तो काम तो, कनेक्टिविटी बन गया। अब लोग आएंगे बाहर से, यहाँ से अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि बिजली, पानी, सड़क सब हो गया है। गरीबों के लिए कोई खास जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, जैसे 5 किलो अनाज सबको मिले, ये सुनिश्चित करना, उज्ज्वला गैस सिलेंडर का लाभ सबको मिले, आयुष्मान योजना का लाभ सबको मिले, इसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए तो सरकार कर ही रही है, सब बात हम लोगों ने किया है। मिले ग्राउंड लेवल पे, इसके लिए आप कुछ करते हैं? मिल रहा है पूरा डाटा। 28 लाख लोगों को महीने में 5 किलो चावल मिलता है अररिया जिला में। 3.5 लाख महिलाओं को, सीधे माँ बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है। 4 लाख शौचालय बना है। 2.5 लाख किसान को अररिया जिला में साल में 3 बार 2000 रुपया करके मिलता है। लगभग 5 लाख लोगों को, गरीब को इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड मिला है। 5 लाख का मोदी जी का गारंटी, मुद्रा योजना का लाभ मिला है। तो ऐसे अनेक योजना धरातल पर है, जमीन पर मिल रहा है। चलिए, तो आप सुन रहे थे सांसद को कि इन्होंने क्या क्या किया, और जनता के जो सवाल हैं वो इनके जहन में, दिमाग में तरोताज़ा है। मतलब सांसद बनेंगे तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ईमानदार होना ही काफ़ी नहीं है, ईमानदार दिखना भी चाहिए, और इनकी ईमानदारी दिखती है, क्योंकि 35 साल कोई नाटक नहीं कर सकता है एक छोटे से किराए के कमरे में रहने का। तो देखिए, बिटिया रानी तैयार कर रही है, चुनाव प्रचार पर जा रहे हैं पापा, तो कमल का फूल लगा रही है उनके जैकेट पर। क्या ये सब बड़ा, तुम बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखती हैं? बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें हम सारे, क्योंकि पापा इतने बिजी रहते हैं, बाहर रहते हैं काम में, तो घर का सारा काम देखना या फिर पापा को टाइम से भेजना, पापा खुद तो पूरा हमारा योगदान रहता है। हम पापा के साथ पूरे सपोर्ट में रहते हैं, ताकि बाहर जाए हम लोग भी एकजुट मिल के रहते हैं, ताकि पापा का एक स्ट्रेंथ बन के रहते हैं, ताकि पापा जाते हैं तो पापा का और स्ट्रेंथ बुलंद होता है। और तो बहुत आपको ताकत है भाई। है ही तो, मैंने कहा ना, तो पुत्र सपूत तो क्या धन संचय। बच्चे अच्छे होंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है। परिवार का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट सबसे पहले जरूरी है। तो हमारे बच्चे, परिवार सब हमारे साथ खड़े रहते हैं।
देखिए भावुक हो गए, बच्चों और परिवार के सवाल पर भावुक हो गए, आंखें भर आई। तो ये तस्वीर है अररिया के सांसद प्रदीप सिंह की।